दादी किताब दे दो सबको। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस शुभ्रा गुणस शुभ्रा गुणस भुवनम तब लंघयन्ति ये संस्त्री तास स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवार यति सन चरदो यथेष्टम यथेष्टम संपूर्ण मंडल शशांकी कला कलाप संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप एक स्वर में एक साथ। यहाँ पर कहते हैं संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, अर्थात संपूर्ण मंडल शशांक अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा की चंद्रमंडल की कला कलाप अर्थात कला समूह है, शुभ्रा कला समूह के समान, शुभ्रा अर्थात सुंदर, गुण अर्थात गुण, त्रिभुवन हे त्रिभुवन तीन जगत के ईश्वर, तो मतलब आपके लंघ अर्थात उल्लंघन करते हैं। किसका उल्लंघन करते हैं? ये संस्कृतास्त्री जगदीश्वर नाथ मेघ, ये अर्थात जिन्होंने संस्कृतास्त्री अर्थात आश्रय लिया है। किसका आश्रय लिया है? तीन जगत के ईश्वर का, नाथ मतलब आप जैसे स्वामी का स्थान निवार्यति संचरतो यथेष्टम, अर्थात अर्थात कौन निवार अर्थात रोक सकता है, अर्थात यथेष्ट स्वेच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है। अर्थात यहाँ पर कहते हैं हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वालों को घूमने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने वाले प्राणियों को संसार में इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी अर्थ समझ में नहीं आया है ना। यहाँ पर कहते हैं हे तीनों के ईश्वर, आपके
संपूर्ण चंद्रमा की कला, पूर्णिमा के चंद्रमा की कला समूह के समान उज्जवल गुण तीनों लोगों को उल्लंघन करते हैं। क्या कर रहे हैं? आपके जो गुण है इतने अधिक है कि अपन कहते हैं ना भैया, तुमने तो अपनी सब मर्यादा पार कर पाए। अपन एक मतलब कोई गलत काम कर दो उस बेस में अपन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं त्रिलोकीनाथ के लिए कहते हैं कि आपके जो गुण है, आपके गुणों ने क्या किया है, इतने अधिक आपके गुण हैं कि उन्होंने सभी तीनों लोक का उल्लंघन कर दिया है। जिन्होंने अर्थात और जिन्होंने एकमात्र आप जैसे स्वामी का आश्रय लिया है, उन्हें स्वेच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी रोक नहीं सकता है। पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान आपके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और निर्मल गुण तीनों लोकों में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। अर्थात तीनों लोकों को सर्वत्र आपकी, तीनों लोकों में सर्वत्र आपके गुण गाए जाते हैं। सो ठीक ही है, आप जैसे एकमात्र सर्वश्रेष्ठ प्रभु का आश्रय लेने वाले जीवों के लिए स्वेच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस चंद्रमा की कलाओं को उदाहरण इसलिए दिया है यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाओं को जब 16 कलाओं के साथ चंद्रमा पूरा निकलता है आकाश में, पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उसे कोई रोक पाता है क्या? और रात्रि के समय में निकलेगा तो सूरज भी रोकने में सक्षम नहीं है। और चंद्रमा में जितना प्रकाश है उतना प्रकाश ताराओं में भी नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे पूर्ण कलाओं के साथ में चंद्रमा जब आकाश में निकलता है तो उसे आकाश में विचरण करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार से जो संसारी प्राणी हैं, जिन्होंने आपके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उन्हें भी संसार में शिक्षा अनुसार विचरण करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। वह अच्छा 14 हो गया। अर्थ समझ में आया कि आपका जिन्होंने आश्रय लिया है उन्हें संसार विचरण से कोई भी रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से पूर्णिमा के चंद्रमा को आकाश में विचरण करने से नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार आपके गुणों का गुणानुवाद करने के लिए भी कोई दूसरे को रोक नहीं सकता है। कहते हैं 14वें काव्य के माध्यम से, तीन लोक में फैल रही है तेरे गुण, तीन लोक में फैल रहे हैं तेरे गुण ऐसे, नवमंडल में भूमंडल पर चंद्रकला जैसे, तीन लोक के नाथ आपका लिए सहारा जो, कौन रोक सकता है उनको स्वतंत्र विचरे वो। समझ में आ गया? इस प्रकार से आज अपना है 14वां काव्य पूर्णता को प्राप्त हुआ। कल अपन अगला काव्य लेंगे।